बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां रोजाना जो है बुध से लेकर जुमेरात तक जो है पीर से लेकर जुमेरात तक जो है हम आपकी खिदमत में शो को लेकर आते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप अब सेमीफाइनल के मरहले में दाखिल हो चुका है और आज रात अब से थोड़ी देर के बाद मैच खेला जाएगा दो जबरदस्त टीमों के दरमियान, जहां पे स्पेन और फ्रांस की टीमें एक दूसरे के बद्दे मुकाबिल होंगी। इन दोनों की जो राइवलरी रही है वो बड़ी ज़बरदस्त राइवलरी रही है, क्योंकि अगर हम स्टैट्स के हवाले से बात करते हैं तो स्पेन और फ्रांस के दरमियान अब तक मजमूई तौर पे 38 इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं और यहां पर स्पेन का पलड़ा भारी नजर आता है। स्पेन ने इन 38 खेले जाने वाले मैचेस में से 18 मैचेस में कामयाबी हासिल की है, 13 में जो है फ्रांस को फतह हासिल हुई और 7 मैचेस में जो है वो ड्रॉ पे उसका नतीजा सामने आया। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस वो टीम है जो स्पेन के हाथों ना सिर्फ 2024 के नेशंस लीग में सेमीफाइनल से बाहर हुई, बल्कि साथ साथ यूरो कप के सेमीफाइनल से भी जो है वो बाहर हुई। यही वजह है कि स्पेन के जो डिफेंडर है लाइमीन, उन्होंने ये कहा कि इसमें फ्रांस के पास मौका है या कोई तीसरी मरतबा हमसे सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो जाए या तीसरी मरतबा जो है वर्ल्ड कप के फाइनल तक रसाई हासिल कर ले। तो बड़ा इंटरेस्टिंग यह मुकाबला होने वाला है और अब तक इन दोनों टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही मार्का सामने आया कि जहां पर फ्रांस ने स्पेन को शिकस्त दे दी थी और अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया था। आज के शो में हम बात करेंगे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से और आज का हमारा पूरा जो शो है वो फुटबॉल के हवाले से ही तरतीब दिया गया है। मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है जो खुद भी फुटबॉल खेले, फुटबॉल एनालिस्ट हैं और ना सिर्फ जी स्पोर्ट्स बल्कि दीगर जो स्पोर्ट्स के शोज़ होते हैं उसमें भी आप इनको मुख्तलिफ शोज़ में देखते हैं। अपने तबसरे और तज्जियों के बायस ना सिर्फ शोहरत बल्कि दिन ब दिन मकबूलियत भी हासिल कर रहे हैं। ज़ैगम अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैगम साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जैगम साहब हमारे साथ गुज़िश्ता शो में भी मौजूद थे और हमने इनसे प्रेडिक्शन ली थी कि कौन सी 4 टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और किस हद तक इनकी प्रेडिक्शन सही साबित हुई, ये भी हम आपको आज के शो में सुनवाएंगे भी और दिखाएंगे भी। इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये होती है कि जी स्पोर्ट्स में जहाँ पे हम यंग टैलेंट को, खेल को, खिलाड़ियों को प्रमोट करें, उनको लाइमलाइट पर लेकर आएँ, वहाँ पर जो अपने जो एनालिस्ट हैं जो जिनके पास बड़ी नॉलेज होती है लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता कि जहाँ पर वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर सके, तो हमारी कोशिश ये होती है कि गाहे बगाहे है हम अपने शो में यंग एनालिस्ट को भी जो है वो शो का हिस्सा बनाएं। लाहौर से हमें ज्वाइन किया यंग एनालिस्ट है सादान सऊद साहब ने, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादान। अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much for inviting me here. सादान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन जी स्पोर्ट्स। बात करेंगे जनाब सेमीफाइनल के हवाले से, जो जहां पे स्पेन और फ्रांस की टीमों के दरमियान अब से थोड़ी देर के बाद इस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। ये दोनों टीमें किस तरह से इस क्वार्टर फाइनल के सफर को तय करते हुए सेमीफाइनल तक पहुंची हैं, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी किस तरह से ये दोनों टीमें जो है सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल करने में चारों टीमें कामयाब हुई कि जहां पे स्पेन और फ्रांस आज के सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। अर्जेंटाइन और इंग्लैंड के दरमियान जो है वो दूसरा सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। ज़ैगम अब्बास साहब के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़ैगम साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि पूरे अगर ओवरऑल हम फुटबॉल वर्ल्ड कप को हम समराइज़ करते हैं तो इसको किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप था। जो रेफरीज के डिसीजन सामने आए, लोग उससे खुश नहीं थे और कुछ पसंदीदा टीमें भी बाहर हो गई और सबसे पहले तो जो इटली की टीम है वो जो 48 टीमों में भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। फिर कुछ पसंदीदा टीमें भी बाहर हो गई, जिस तरह इजिप्ट की टीम खेल रही थी वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। फिर अर्जेंटाइन के कुछ मैचेस ऐसे रहे कि जो बड़े कंट्रोवर्शियल सामने आए। क्या कहेंगे इस ओवरऑल अगर किस तरह इस वर्ल्ड कप को समराइज करेंगे? देखें, आप बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि जहाँ ये वर्ल्ड कप बहुत अच्छे सनसनीखेज मैच देखने को मैसर हुए फुटबॉल के शायकीन को, लेकिन उसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ा मुतनाज़ा जो थे वो रेफरी शिफ्ट को जो थी, इसको दुनिया के तकरीबन हर स्पोर्ट्स का जितने भी लोग थे, चाहे वो सहाफ़ती बरादरी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसने इसको बड़ा अच्छा नहीं लिया, इसलिए कि उसमें यकीनन कुछ फ़ैसले ऐसे थे और ख़ास करके जो है ना फ़ीफ़ा के जो कुछ इतना कमज़ोर, हालांकि इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी बॉडी है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो मुतनाज़ा और कंट्रोवर्सी उस वक्त इख्तियार करी कि जब वाइट हाउस से जो है एक ऐसा रूल कि जो फीफा का अपना रूल था कि रेड कार्ड के बाद न खेलने का, उसको उन्होंने बिल्कुल जो है वेव ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से ये बड़ा मुतासिर हुआ। उसके अलावा तकरीबन हर काफ़ी मैचों में जो है ख़ास करके जैसे मोरक्को के और ये
इजिप्ट के मैच में भी देखिए कुछ डिसीजन हुए, फिर सबसे बड़ी स्विट्जरलैंड के वाले उसमें जो गोल आखिरी वक्त में रिजेक्ट किया। तो ये फैसले ऐसे थे कि जबकि फीफा बारहा ये कह चुका कि हमने बहुत ज़्यादा टेक्निकली ऐसी चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस कराई हैं कि ताकि इम्पार्शियलिटी जो है वो कायम रहे, लेकिन वो इस चीज़ में खातिर खा कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुतनाज़ इतनी चीज़ें हुई कि जिसकी वजह से उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और इन्फिनिटेनो जो है, जो प्रेसिडेंट हैं फीफा के, तो वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है तनाज़ात के इसमें शिकार रहे। लेकिन बहरहाल अब रहा मामला ये कि आपने अभी तस्करा किया, बड़ा अच्छा कहा कि इसके स्पेन और इसका जो मुकाबला है फ्रांस का, देखिए दोनों यूरोप की टीमें हैं और इन दोनों का हमेशा यूरोप का ये वतीरा है कि वो हमेशा अटैकिंग जो गेम है वो खेलते हैं, डिफेंसिव खेल नहीं खेलते। अब देखिए अगर आप गौर करें स्पेन का, तो स्पेन में एक चीज़ जो एडवांटेज है वो ये है कि डूकू है, पेड्री है, लेमिन यमाल है, ये वो प्लेयर है, करिश्माती प्लेयर लेमिन यमाल, कि जो किसी भी वक्त खेल में कुछ ऐसा जादुई हरकत वो कर सकता है कि जो अपनी टीम के लिए जो है फतह के लिए राह हमार कर सकता है। फिर इनको एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि देखिए बार्सिलोना और रियल मैड्रिड, स्पेनिश लीग जो है दुनिया की बहुत बड़ी लीग है, उसकी वजह से भी इनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँ कि देखिए जगह अब जब इनका तकाबुल करते हैं अगर हम इसके साथ फ्रांस के साथ, तो देखिए फ्रांस को जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो उनके डीडीआर जो कोच हैं उसकी बहुत बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है और उसकी तरबियत का वो है कि उसके सम्राट भी उन्होंने बहुत हासिल किए। आपने देखा होगा कि 2018 का जो वर्ल्ड कप है वो फ्रांस जीता और 2022 का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी रनर रहा। तो ये बहुत इसकी कामयाबी का राज है। अब उसके प्लेयरों पर अगर हम बात करते हैं तो आप देखें की बात है कि जहाँ उनका जो ये स्क्वाड है बहुत ज़बरदस्त स्क्वाड है। इसमें आप देखें कि डेम्बले है, बारकोला है, एम्बापे सबसे बड़ा एम्बापे नाम है और यानी ओलिसा, ये वो अटैकिंग हुए। इसमें जो दो प्लेयर हैं मैं उनके लिए बताता चलूं कि वो मशहूर हैं, जिसमें कलियान एम्बापे और डेम्बले की, ये जो किसी भी मुल्क की टीम का जो दिफाई हिसार है ये सलाहियत रखते हैं कि उसको तोड़ने की और अपनी टीम के लिए फतह कर दिया है वो राह हमार करते हैं। और फिर इसमें इनको एडवांटेज बारकोला का और इनका हो जाता। दूसरे स्पेन का डिफेंस भी अच्छा है। अगर आप बात करें जिस तरह यमल की आपने बात की है, लाइमिन यमल के डिफेंस जो है स्पेन का बहुत ज़बरदस्त है और यही वजह है कि हमने पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखा है कि स्पेन के खिलाफ सिर्फ एक गोल स्कोर हुआ है और फ्रांस का जो इतना ज़बरदस्त डिफेंस है, इस तरह भी सहगम साहब भी बात कर रहे हैं कि फ्रांस के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 गोल स्कोर हुए, एक सेनेगाल ने किया था और एक और जो गोल स्कोर उनके खिलाफ हुआ था। तो दोनों टीमें जो अगर हम एप्पल टू एप्पल अगर कंपैरिजन करते हैं तो दोनों ही टीमें बड़ी जबरदस्त हैं और दोनों ही टीमों के वो कहते हैं ना कि ये वो अब स्टेज आ गया है कि जहां पे लक जो है वो डिसाइड कर देगी कि कौन सी टीम जो है अगले राउंड तक पहुंचेगी। साधारण आप इस टूर्नामेंट को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी जैगम साहब भी बात कर रहे हैं कि बड़े कंट्रोवर्शियल ये जो है वो वर्ल्ड कप रहा, 48 टीम्स है, इसमें तबा टीमों की तादाद भी बढ़ाई गई, फिर जो रेफरीज के डिसीजन थे उन्होंने मैच के नताइज को तब्दील भी किया और जब जब मौरख तारीख लिखेगा इस वर्ल्ड कप की तो इजिप्ट और अर्जेंटाइन का जो मैच है वो उसके तस्करे के बगैर जो है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की हिस्ट्री मुकम्मल नहीं होगी। जिस तरह आज तक हम 1986 का वो फुटबॉल का मैच याद करते हैं कि जहां पे अर्जेंटाइन और इंग्लैंड के दरमियान हैंड गोल स्कोर किया था मैराडोना ने, इस तरह अर्जेंटाइन का और जो इजिप्ट का वो मैच है वो भी हमेशा याद रखा जाएगा। जी जैसे कि जी जी बिल्कुल, जैगम साहब ने जिस तरह कहा कि ये टूर्नामेंट हैज बीन वेरी कंट्रोवर्शियल और क्योंकि वीएआर की इतनी इंटरवेंशन है इस टूर्नामेंट में। अगर हम आज से कोई पिछले 2 वर्ल्ड कप को देखें तो उसमें भी इस तरह के फाउल्स होते थे, इस तरह की रेफरी की फेवरिज्म नजर आती थी, लेकिन क्योंकि वीएआर की इंटरवेंशन इतनी नहीं थी तो हम इन चीजों को इग्नोर कर रहे थे। बट अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, हम अगर सिर्फ फुटबॉल की बात करें, ट्रायोंडा में इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो 500 जो उसके फ्रेम्स हैं पर सेकंड मैच के वो दे रही है, तो उसमें तो किसी भी चीज को निगलेक्ट करना, किसी भी किस्म का फेवरिज्म देना फीफा के लिए अपने ऊपर एक कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। और अभी मैं आई वाज स्टडीइंग समवेयर कि 6 मिलियन मोर देन 6 मिलियन पिटीशंस जो है वो फीफा के अगेंस्ट दायर भी की जा चुकी हैं। तो आई गेस कि फीफा को इस बारे में थोड़ा सा वर्ल्ड कप के बाद देखना पड़ेगा कि ये टूर्नामेंट दो के सक्सेस, इसमें बहुत अच्छे अच्छे गेम्स की हुए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला फैंस की तरफ से। ठीक है, साधारण गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जैगम अब्बास साहब गुज़िश्ता शो में मेरे साथ जब मौजूद थे और हमने इनसे पूछा था कि जरा कौन सी इनकी 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम है और उन्होंने क्या कहा था। हम आपको दिखाएंगे कि इनकी प्रोडक्शन किस हद तक
यही किस हद तक जो है वो गलत साबित हुई है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे ज़ैगम अब्बास साहब से और सादान शऊद साहब से फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप को कि आखिर ये इतना कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप बनकर क्यों सामने आया है। मेरे गुज़िश्ता शो में ज़ैगम अब्बास साहब जब मौजूद थे, यकम जुलाई को उन्होंने मेरे शो को रौनक बख्शी थी। यकम जुलाई को हमारे ये गेस्ट थे, हमने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से बात की थी, और उस वक्त तक तो जो राउंड ऑफ 16 शुरू भी नहीं हुआ था। उस वक्त हमने इनसे पूछा था कि कौन सी जो 4 टीमें वो सेमीफाइनल में पहुँचेंगी। ज़ैगम अब्बास साहब ने क्या कहा था यकम जुलाई 2026 को, आइए सुनते हैं। कहा कि फ्रांस के बहुत ज्यादा चांस हैं। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 4 टीमें ज़ैगम अब्बास साहब के दानिश में कौन सी हैं जो सेमीफाइनल तक पहुंच सकती हैं, तो सर क्या आपके ख्यालात हैं? देखिए, मैं इसमें जो समझता हूँ इस वक्त जो बहुत अच्छी कारकर्दगी जो है, इंग्लैंड भी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। उसकी वजह ये कि उनका जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और उनके जो प्लेयर्स जैसे हरिकेन है, साका है, एंडरसन है, ये बड़े बड़े प्लेयर हैं और ये साल साल खेलते रहते हैं। तो आपस में खेलने की वजह से इनका कम्बिनेशन जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बड़ा डेवलप हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि एक इंग्लैंड को मैं समझता हूँ, और अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये 4 वो हैं जो मुझे लगता है कि ये सेमीफाइनल खेलने वाली टीमें हैं। ऑलराइट है जनाब, आपने सुना ज़ैगम अब्बास साहब की प्रेडिक्शन आपने सुनी। 4 में से 3 टीमें जो है वो इनकी पहुंच चुकी हैं सेमीफाइनल में। ज़ैगम अब्बास साहब, सबसे पहले तो आपकी गेम अवेयरनेस को, गेम नॉलेज को हम यहाँ पे सराहेंगे, और यही वजह है कि जब जब हम फुटबॉल की बात करते हैं, आप हमारे चंद उन फुटबॉल के एनालिस्ट भी होते हैं जो हमेशा हमारे शो में आप मेहमान भी बनते हैं, और ये दुनिया ने देख लिया कि ज़ैगम अब्बास साहब ने उस वक्त ये बात कही थी कि जब जो है वो सेमीफाइनल जो टीमें हैं उनका दूर दूर तक पता भी नहीं था। सबसे पहले तो बताएं कि 4 में से आपकी 3 टीमें सही हुई। ब्राज़ील के साथ क्या हुआ, आपको क्या लगता है, क्या रीज़न रहा कि वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके? देखिए, जो ब्राज़ील का अपना खेल था वो बिल्कुल वाकई, मतलब वो उसमें खेल वो पेश नहीं कर सके जो उनके लिए शिकस्त का सबब बना। वरना यकीन जाने कि जिस तरह का उनका गेम था, यानी वो हकीकतन वो गेम खेल ही नहीं सके, कि जिसकी वजह से जो है वो बाहर हो गए। तो लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने खैर मुकाबला बहुत अच्छा किया। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वन साइडेड मैच था, अच्छा खेल के हारे। और देखिए, हार और जीत जो है वो एक गेम का हिस्सा है। लेकिन बात ये होती है कि फुटबॉल के जो शायकीन हैं वो जो तवक्कात रखते हैं, अगर वो अच्छा खेल पेश करके कोई हारता है तो उसको बड़ी दाद देते हैं। साथ ब्राजील की तो आप बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नॉर्वे उस दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा खेला, या आपको लगता है कि ब्राजील की गलतियों से नॉर्वे को जो है उस दिन जीत मिली? देखिए, इसमें इसका अर्लिंग हालैंड जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है। और यकीनन वो देखिए, उसने वो वही करिश्माती प्लेयर था, उसने ये सारा गेम जो था वो पलट के रख दिया। और बिल्कुल ब्राज़ील जो है, मतलब उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा वो खेल सकेंगे, लेकिन उसने बहुत शानदार खेल पेश करके अपनी टीम को जो है फतह दिलवाई। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अर्लिंग हालैंड का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैनचेस्टर सिटी से खेलता है और उसका स्टार प्लेयर है, और उसने वो अपना जो काम था वो करके दिखा दिया और अपने मुल्क को जो है फतह से हमकिनार करा दिया। साधन, आपको क्या लगता है कि हालैंड की जिस तरह से खेले ब्राजील के खिलाफ, अगला जो मैच खेले हैं, हमने कुछ ऐसे क्लिप्स देखे हैं कि जिसमें उनको पासेस ही नहीं दिए गए, और ये सेम चीज़ हमने देखी है नीमार के साथ भी हुई है, सेम चीज़ हमने देखी है कि रोनाल्डो के साथ भी ये चीज़ हुई है कि लगता है कि विद इन द टीम इनका कंपटीशन हो गया, कि अब इनकी जो स्टार पावर है, ये कैरिस्मेटिक जो इनकी पर्सनैलिटी है, शायद इनकी टीम भी इनसे इनसिक्योर है, क्योंकि जहां इनको पासेस दिए जा सकते थे वहां पे फॉरवर्ड्स ने या मिडफील्डर ने इंडिविजुअल गेम का जो है वो मुजाहरा किया। आप इससे मुत्तफिक हैं? बिल्कुल, दिस इज वन ऑफ द वेरी रीजन जिसकी वजह से पोर्चुगल वर्ल्ड कप में आगे नहीं जा सका। रोनाल्डो को सही यूटिलाइज नहीं उन्होंने किया। रोनाल्डो ने वेट किया बॉक्स में, जो उसकी स्ट्रेंथ थी, हेडर थे, उसके क्रॉसेस को उन्होंने नहीं यूटिलाइज किया उसको सही मौके पे, और इसमें कहीं ना कहीं टीम केमिस्ट्री भी लैक करती है। और सेम गोल्स विद हालैंड के पास, जहां ब्राजील के मैच में 2 गोल्स आए, उसने वहीं पे गोल्स किए और टीम को जितवाया। लेकिन ये अगर हम इसी के बरक्स देखें अर्जेंटीना को, तो वो रिलाई करते हैं मेसी के ऊपर। मेसी डीप डाउन आता है, मेसी को वो बॉल ज्यादा खिलाने की कोशिश करते हैं, कि उनको पता है कि जब मेसी के पास बॉल जाएगा तो हमारे चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि व्हेन मेसी गेट द बॉल तो ओपोजिशन के डिफेंडर्स ऑटोमेटिकली मेसी के ऊपर जाते हैं, तो स्पेसेस काफी ज्यादा जो है वो खाली मिलती हैं, जिसकी वजह से अर्जेंटीना को कम बैक करने में भी आसानी हुई, और उन्होंने जो है वो आगे सेमीफाइनल तक जो है वो पहुंचे। तो ये डिफरेंस जो है वाज़ेह नजर आता है स्टार प्लेयर्स में। आप उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो रिजल्ट फिर आपके सामने है। अच्छा, मैं सेमीफाइनल पे आता हूं आप दोनों के साथ, लेकिन अभी आपने मेसी का जिक्र किया।
ये टूर्नामेंट मेसी के लिए आपको कैसा लगा? क्योंकि थोड़ा सा मेसी जो इस टूर्नामेंट में मेसी भी बड़े कंट्रोवर्शियल बन के सामने आए, और हो सकता है अर्जेंटाइन में तो उनकी फैन फॉलोइंग हो, लेकिन पूरी दुनिया में उनकी फैन फॉलोइंग उनके एटीट्यूड की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से किसी हद तक आपको लगता है कि मुतासिर हुई है? जी, जो कह लें कि रोनाल्डो के फैंस हैं या मेसी के जो कह लें कि जो मेसी को नहीं सपोर्ट करते, उनको तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बातें करने का मौका मिला है। लेकिन आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट कि मेसी की परफॉर्मेंस वाज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड कप एट दिस एज, और इतने वर्ल्ड कप खेलने के बाद, पिछला वर्ल्ड कप जीतने के बाद, 14 के हारने के बाद भी ही इज़ द टॉप स्कोरर विद 2 असिस्ट, और वो एम्बापे और हालैंड अपनी जो उनकी 10-10 साल उनसे छोटे हैं, उनके साथ वो कम्पीट कर रहा है, और लोनली वो टीम को कैरी करके जो है वो सेमीफाइनल तक लेके आया है। तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट भी उसको जाता है। कंट्रोवर्सीज आर देयर, फेवरिज्म इज देयर, सारा कुछ जो है वो साथ साथ है, बट परफॉर्मेंस को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ही हैज बीन वेरी फ्रूटफुल फॉर अर्जेंटीना, और इंग्लैंड के अगेंस्ट भी आई हैव सीन के इफ इंग्लैंड कैन स्टॉप मेसी, they can stop Argentina, और मेसी मोमेंट कैन मेक देम इनटू द फाइनल्स। बिल्कुल ठीक है। अब जरा सेमीफाइनल की तरफ वापस आ जाते हैं। स्पेन और फ्रांस दोनों टीमें, इस तरह मैंने कहा कि स्पेन के खिलाफ इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल स्कोर हुआ, फ्रांस के खिलाफ सिर्फ 2 गोल स्कोर हुए। आज डिफेंस का रियल टेस्ट होगा ज़ैकम साहब, दोनों गोलकीपर्स का रियल टेस्ट होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें, जिस तरह हमने पहले भी बात की है, बड़ी ऑर्गेनाइज हैं, कंपोज हैं, और कॉम्बिनेशन दोनों टीमों का बड़ा ज़बरदस्त है। बिल्कुल, देखें आप सही कह रहे हैं। मैं बताता चलूं कि इस अब तक के इस टूर्नामेंट में मतलब ये अनबीटन है फ्रांस की टीम जो है, मतलब अभी तक किसी से शिकस्त नहीं खाई है। और दूसरी बात ये है कि देखें, इसमें मैं फिर बताता चलूं कि ऑन द ग्राउंड सिचुएशन वो है कि अगर आज एक ज़रा से भी किसी भी प्लेयर की मिस्टेक जो है वो दूसरी टीम को जो है फतह से हमकिनार करा सकती है, क्योंकि तकरीबन दोनों टीमें जो हैं वो हम पल्ला हैं। और जब गेम होता है तो आप यकीन जाने कि उस वक्त ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, उसमें 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो डिपेंड करती हैं। देखिए, उसमें पासिंग कम्बिनेशन जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है, कि जिसकी वजह से जो है वो गोल के मूवमेंट्स बनते हैं, और उसी में जो है अमूमन टीमें जो हैं गोल करती हैं। और देखिए, इसमें दोनों टीमों की पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से ये मैच जो है वो ऑन द फील्ड में जो है निकाल लें। प्लेंटी पे देखिए कि तारीख है कि बड़े से बड़ा प्लेयर, चाहे वो ज़ीको हो, चाहे माइकल प्लाटिनी हो, ये बड़े से बड़े प्लेयर जो है, अभी आपने देखा होगा इसमें मेसी ने भी एक मिस कर दी थी प्लेंटी, तो ये रोनाल्डो ने भी मिस करी, तो नेमार ने भी मिस करी, नेमार ने भी, पार्ट ऑफ द तो गेम देखिए है। पार्ट ऑफ द गेम है। तो इनकी पूरी दोनों टीमों की कोशिश होगी, और क्योंकि देखिए दोनों यूरोपियन टीमें, इनको आपस में बहुत तजर्बा है खेलने का, तो उसकी वजह से इनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से जो है वो इस फील्ड में जो है वो गोल निकाल लें, इसको पेनल्टी में लेके जाए, जाके रिजल्ट जो है वो मुख्तलिफ। अच्छा, पूरी दुनिया में फुटबॉल वर्ल्ड कप देखा जा रहा है। इससे पहले मैं जरा दुबई जाऊं, 1 मिनट मुझे जरा सादान से क्वेश्चन कर लूं, उसके बाद फिर जरा सलमान लुकमान की तरफ लेके चलेंगे। उसमें दुबई में मुझे ये, अभी आपने एम्बापे की बात की है, इस टूर्नामेंट में जो जर्मनी के फॉरवर्ड हैं क्लोज है, उनका रिकॉर्ड भी एम्बापे ने ब्रेक किया है, सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने का। कितनी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे यहाँ पे फ्रांस के एम्बापे? जी, आज का मैच जो है वो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स बिटवीन एम्बापे एंड लमीन यमाल। स्पेन अपनी साइकोलॉजी के जो साथ खेलेगा, पोजेशन को कैरी करेगा, जो कि दे हैव बीन द मोस्ट पोजेस्ड टीम इन दिस वर्ल्ड कप। फ्रांस की जो हमें टैक्टिक नजर आई है, उन्होंने पोजेशन के ऊपर वो नहीं गए, बट दे बिलीव्ड इन काउंटर अटैक्स। उनके अभी तक उस वर्ल्ड कप में 16 गोल हैं, जिसमें से 5 से 6 गोल उन्होंने काउंटर अटैक्स पे किए हैं, जिसमें डेम्बेले और एम्बापे का बहुत की रोल है। तो दोनों टीम्स अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगी, और जहां पे जो टीम गलती करेगी वो टीम जो है वो हारेगी। आई बिलीव कि ये मैच प्रोलॉन्ग होगा, एक्स्ट्रा टाइम पे जाएगा, एंड मे बी पेनल्टीज की तरफ भी चला जाए। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है। पूरी दुनिया में जो है फुटबॉल फीवर इस वक्त उरूज पर है, और आपने हमारा लियारी का एपिसोड भी देखा होगा कि कितनी वहां पे फैन फॉलोइंग है, और क्यों लियारी को जो है वो मिनी ब्राजील कहा जाता है। लेकिन सलमान लुकमान इस पूरे फीफा वर्ल्ड कप के दौरान काफी बिजी रहे, कनाडा भी गए, टोरंटो से भी उन्होंने अपडेट किया, इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। सलमान, सबसे पहले आपको यहां पे वेलकम करेंगे, और साथ साथ बताइएगा कि इस वक्त दुबई में फुटबॉल फीवर किस तरह से जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। फैंस भी आपके साथ यकीनी तौर पे मौजूद होंगे, क्या अपडेट है इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से? जी बिल्कुल, अगर बात कीजिए फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, तो जिस तरीके से कितने अच्छे मैचेस हुए हैं, हमने टोरंटो में भी अपने जो मैचेस कवर किए थे, और इसके अलावा अब जो है सेमीफाइनल होने जा रहा है फ्रांस का और स्पेन का। बहुत बड़ा मैच है ये, क्योंकि फ्रांस काफ़ी ज़्यादा अच्छी टीम नज़र आ रही है, स्पेन ने भी काफ़ी टीमों को हराया है। तो इस हवाले से आज जो शौकीन हैं फुटबॉल के वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से हम बात करेंगे। ये बताएगा कि आज फ्रांस का मैच है स्पेन के साथ, सेमीफाइनल है, कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, फुटबॉल तो हर कोई देखता है, शहरी तकरीबन
कनाडा में भी लोग गए हुए हैं देखने के लिए, तो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुबई में बड़े शौक से देखते हैं। तो मेरा ख्याल में कि फ्रांस जो है वो विन कर जाएगा। बाकी ये मैच है, फुटबॉल है, कोई पता नहीं कि कौन जीत सकता है। अच्छा, ये भी बताएगा कि अगला मैच जो सेमीफाइनल है बड़ी टीम में इंग्लैंड और अर्जेंटीना, जो मेसी की टीम है, तो क्या आप किसको देखने जीता हो? इंग्लैंड भी अच्छा खेलती है, लेकिन अर्जेंटीना जो है ना वो मेरा ख्याल है कि विन कर जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है कि अर्जेंटीना विन कर जाएगी। और इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात कीजिए तो मैचेस जारी हैं और आज सेमीफाइनल बड़ा होने जा रहा है और लोग एक्साइटेड हैं, अपनी अपनी टीमों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल ये है कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप है, सब टीमें, 4 टीमें, जो चारों टीमों ने बड़ा अच्छा खेला है। जिस तरीके से अभी आज जो है सेमीफाइनल खेला जाएगा फ्रांस का और स्पेन का, देखना ही होगा कि कौन सी टीम जीती है, लेकिन दोनों टीमें मजबूत नजर आ रही हैं। और आगे सेमीफाइनल जो होगा अर्जेंटीना का और इंग्लैंड का, वो भी काफ़ी बड़ा मैच नजर आ रहा है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच अपडेट करने के लिए। जना पूरी दुनिया में फुटबॉल फीवर उरूज पर है और इस्लामाबाद में क्या माहौल है फुटबॉल के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फुटबॉल के साथ साथ हम क्रिकेट में भी बात करेंगे कि जहां पे इंडिया और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का पहला एक रोजा मैच और 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज में इंडिया ने यहां पर कामयाबी हासिल की 6 विकेटों से और इस तरह 1-0 से अब वो इस सीरीज में अप है। सादान हमारे साथ मौजूद है। सादान, बताइएगा कि बैक टू बैक शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा था, टीम इंडिया बहुत प्रेशर में थी, आयरलैंड के खिलाफ दोनों T20 मैचेस हार गए, फिर 5 में से 4 T20 यहां पर हार गए, एक मैच बारिश की नजर हुआ और अभी कोहली की वापसी हुई, बुमराह की वापसी हुई, रोहित शर्मा की वापसी हुई और फिर पहले ही वनडे में गो के परफॉर्म नहीं कर सके कोहली और रोहित शर्मा, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस थी उसने काफी मैटर किया और 6 विकेटों से यहां पर इंडिया जीत के उस जमूद को तोड़ने में कामयाब हुआ जो इंडिया की शिकस्तों की सूरत में कायम था। जी बिल्कुल, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी आफ्टर जो उन्होंने T20 सीरीज जो वो हारे हैं 4-0। उसके बाद शुभमन गिल की जो एक बड़ी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी, 80 रन्स ही गॉट बट रिटायर्ड हर्ट हो गए अनफॉर्चुनेटली। कोहली का कमबैक था बट वो अपने उस लेवल पे नहीं खेल सके। LBW आउट हुए जोफ्रा आर्चर में एंड सुंदर ने जो है वो जबरदस्त इनिंग खेल के तो है वो मैच को फिनिश किया। तो आई बिलीव कि इंडिया जो है वो अब थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेगा आफ्टर जो उनके साथ लास्ट कपल ऑफ सीरीज में हुआ है, बिकॉज उनकी टीम एज अ टीम वाइज दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड और इंग्लैंड में इंग्लैंड को हराना वोंट बी एन इजी टास्क। लेकिन आपको लगता है कि इस मैच का मोमेंटम जो है, इस मैच का जो मोमेंटम है वो इंग्लैंड ने खुद अपने हाथों से गंवाया, क्योंकि एक मौके पे उसके 116 पे 6 आउट हो गए थे, फिर एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई, डॉसन ने रन्स कर दिए, रूट ने रन्स कर दिए, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड इस मैच में वापस आ गया है। लेकिन जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई है, कोहली को भी आउट कर गए, रोहित को भी आउट कर गए, फिर उन्होंने मोमेंटम को खो दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब अर्ली विकेट्स उन्होंने इंडिया की ली और उसके बाद दे हैड द चांस कि वो मैच को अपनी तरफ लेके जा सकते थे, बट उन्होंने उसको जो है वो ज़ाया किया। अय्यर और सुंदर की पार्टनरशिप उनके 35 स्कोर और 62 स्कोर्स की वजह से जो है वो इंडिया जीत गया। उन्होंने उनको मौका दिया फील्ड में सेट होने का और वो सेट हो गए एंड दे फिनिश इट वेल। सो आइज ऑन द सेकंड गेम के अब सेकंड गेम में इंग्लैंड किस तरह जो है रिस्पॉन्स करता है इंडिया को और कोहली और की क्या इनिंग्स होती है, क्योंकि उसके लिए भी ये गेम नेक्स्ट गेम काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है जयराम साहब, आप चूंकि फुटबॉल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वोकल भी हैं, क्रिकेट को भी आप फॉलो करते हैं, इंडिया में बड़ी तनकीद हो रही है इस बात को लेकर कि क्यों अब जो है वो नई नस्ल की तरफ वो बढ़ रहे हैं, यंग फ्रेश लेग की तरफ बढ़ रहे हैं, यंग ब्लड की तरफ बढ़ रहे हैं, कोहली को और रोहित को वापस क्यों बुलाया गया? आप समझते हैं कि सीनियर प्लेयर किसी भी खेल में हो उसकी मौजूदगी जब तक वो उसकी फिटनेस है, उसकी फॉर्म है बनती है, आप समझते हैं कि जो है वो यंग ब्लड को जो है वो इंडक्ट कर देना चाहिए? अच्छी बात है। देखिए स्पोर्ट्स में यही होता है कि अब अभी 39 इयर्स का इसी को देख लें आप, मेसी को, कि ठीक है, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि इस एज में भी जो है वो इतना परफॉर्म कर रहा है, करोड़ों उसके पुरस्कार हैं। तो इसी तरह इसमें भी कोई शक नहीं कि क्रिकेट के हवाले से अगर कोहली और इनको देखते हैं, विराट कोहली हो गया, तो प्लेयर तो हैं, देखिए इसमें कोई शक नहीं। स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है वो ये दिखाती है कि वो किसी भी मुल्क का हो, लेकिन बदबख्ती है इंडिया की कि इंडिया ने सबसे पहले जो है इस खेल के अंदर जो है पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस कराया और उसकी जो उसको इंडोर्स जो किया वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कर दिया। तो ये दोनों ममालिक जो हैं इन्होंने इसकी इब्तिदा करी। इंडिया पॉलिटिक्स को लेकर आया गेम के अंदर, इससे लॉस हुआ इंडिया को? बिल्कुल लॉस हुआ। से देखें कि यानी आईसीसी जो थी वो ऐसा लगता था कि जैसे उसकी बिल्कुल
ओबे करती है उसकी हर चीज़ को, यानी कोई उसने स्टैंड नहीं लिया। मतलब कितनी बुरी सी बात है कि किसी मुल्क के लिए आप कहें कि जी हम यहाँ नहीं खेलेंगे, वहाँ नहीं खेलेंगे। खेल के अंदर ये तमाम चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। हालांकि आप यकीन करें, जो अच्छे प्लेयर, जो लेजेंड प्लेयर हैं, वो एक दूसरे का बड़ा रिगार्ड करते हैं और बड़ी एक दूसरे की कदरदानी करते हैं। यही एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखाती है। बिल्कुल सही। खेलना तो दूर की बात है, हाथ मिलाने से भी वो तो इनकारी कभी कभी नज़र आ जाते हैं कि हाथ भी जो है वो अपने मुखालिफ टीम से लेंगे। लेकिन ये बात हकीकत है कि जो पहला एक रोज़ा मैच खेला गया उसमें रोहित और विराट की जो वापसी है किसी हद तक वो मायूस कुन रही। लेकिन अभी सीरीज़ के 2 एक रोज़ा मैच मजीद बाकी हैं। उम्मीद है कि अगले दोनों मैचेस में इन दोनों की कारकर्दगी हार और बेहतरी नज़र आएगी। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद फुटबॉल को डिस्कस करेंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने दुबई से रिपोर्ट देखी थी कि फुटबॉल फीवर किस तरह से जो है वो पूरी तरह से उरूज पर है। लेकिन साथ साथ इस्लामाबाद में भी जो है फुटबॉल के दीवाने मतवाले इन खुशियों को, इस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस हवाले से इस्लामाबाद में जो है वो कुछ एम्बेसडर्स और पाकिस्तान के वेटरन्स प्लेयर के दरमियान एक फुटबॉल मैच खेला गया इस फुटबॉल वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट करने के लिए। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बुखार ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को भी अपनी लपेट में ले लिया। वफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों और पाकिस्तान के वेटरन फुटबॉलर्स के दरमियान एक दोस्ताना फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया, जहाँ खेल के साथ दोस्ती और खैर सगाली का खूबसूरत इम्तजाज देखने में आया। मैच के आगाज से ही दोनों टीमों ने जारहाना खेल पेश किया, ताहम डिप्लोमेट्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए वेटरन्स की टीम को 3 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। मैदान में खूबसूरत पासेस, बेहतरीन दिफा और शानदार गोल्स ने शायकीन को खूब महसूस किया। आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का और हम भी चाहते थे कि पाकिस्तान की टीम वहाँ पर हो, लेकिन कहीं से शुरुआत हो रही है। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले फुटबॉल क्लब्स में या जो आने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप्स हैं उसमें पाकिस्तान की टीम भी नुमाया नजर आएगी। फुटबॉल गेम ही ऐसा है कि जब वर्ल्ड कप आता है तो पूरी दुनिया में उसका पैशन फैलता है और यहाँ तक हमें नजर आता है। जैसा भी आप खेलते हो, कोई भी स्किल लेवल हो, आप बाहर खेलने आते हैं, अपना बेस्ट खेलते हैं। मैच में शरीक मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों ने भी खेल के जज्बे को सराहा। Yeah, I was surprised, to be honest. I thought Pakistan was a cricket nation and it would be cricket alone. But I've come here, I've seen a very strong and vibrant football culture. I mean, the talents from the veterans, I mean, you know, they are old now, but I knew when they were younger they could play better than this. And it was nice sharing the same pitch with them today. वर्ल्ड कप के माहौल में इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाला ये दोस्ताना मुकाबला इस बात का सबूत है कि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने और कौमों के दरमियान फासले कम करने का मौसर जरिया भी है। कैमरामैन परवेज चौधरी के साथ मुश्तबा हसन, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। थैंक यू सो मच मुश्तबा, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट आपने दिखाई फुटबॉल के हवाले से। और ज़ैगम अब्बास साहब और सादान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैगम साहब, फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, पहले तो फॉर्मेशन बताइए कि दोनों टीमों की फॉर्मेशन को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आती है? देखिए, मैं फ्रांस की टीम की कॉम्बिनेशन को, फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझता हूँ कि उसमें देखिए मैंने आपसे भी कहा ना कि ये 2 प्लेयर जो हैं वो सलाहियत रखते हैं कि जो किसी भी मुल्क की टीम के जो दिफाई हिसार है उसको तोड़ने की सलाहियत रखते हैं और ये राह हमवार करते हैं अपने फॉरवर्ड्स के लिए। फिर इनको देखिए फॉरवर्ड में 2 बहुत बड़े जो फॉरवर्ड्स हैं उनका एडवांटेज है। ओलीसे बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको यानी आप ओली से, उसके साथ में बारकोला, ये 2 प्लेयर जो उनके फॉरवर्ड लाइन है। फिर हम जब डिफेंस में देखते हैं उनके तो विलियम सलीबा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी उसकी दिफाई डिफेंडर जो है बहुत मशहूर है। तो मैं यकीन से कहता हूं कि आप देखिएगा कि इंशाल्लाह कि ये मुझे लगता है कि फ्रांस की टीम जो है, जब फॉर्मेशन के हिसाब से हम जब तकाबुली वो करें तो मुझे लगता है कि फ्रांस की टीम बहुत शानदार खेल पेश करेगी। और इसमें कोई शक नहीं कि ये मुकाबला बिल्कुल बहुत अच्छा और कांटेदार मुकाबला होगा। ऐसा नहीं है कि स्पेन की टीम जो है वो भी हो, लेकिन अच्छे मुकाबले के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्रांस जो है वो कामयाबी हासिल करेगा। राइट, सही, बिल्कुल सही। ज़ैगम साहब, मुझे लग रहा है कि ना सिर्फ वो जो बियर्ड का स्टाइल है फ्रेंच कट उसके शौकीन है, फ्रेंच फ्राइज़ के, बल्कि और भी कुछ जो फ्रेंच चीज़ें उनके आप शौकीन है। लग रहा है फ्रांस की टीम को आप इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, बात सिर्फ ये है कि आप यकीन जाने कि देखिए मैंने आपसे तस्करा किया ना कि उसके कोच का उसका बहुत बड़ा हुआ है, कोच की वजह से आप जीडीआर का सादान, आप बताएगा भाई, ये तो फ्रांस की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी क्या फ्रांस को सपोर्ट कर रहे हैं या आप स्पेन के साथ जाएंगे? मेरी जो पर्सनल प्रेडिक्शन है वो स्पेन के साथ है, क्योंकि अगर हम लास्ट 2 मैचेस देखें इन दोनों के, वो भी बहुत बड़ी नौयत के मैचेस थे, उस पर जो है स्पेन ने कामयाबी हासिल की। और ये वाली जो स्पेन की टीम है वो जो प्रीवियस स्पेन की टीम हमने देखी है पिछले वर्ल्ड कप में, उसमें काफी डिफरेंस है। अगर हम 2018 के स्पेन का मैच देखें जो रशिया के साथ था, 1000 से ज्यादा पासेस थे, 75% तक पोजीशन था, लेकिन वो टीम पेनल्टीज पे वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। ये टीम
कदरे बेहतर है, यंग बेहतर टीम है। और ठीक है, जरा है। जरा गोल्डन बूट की भी बात करते हैं जैगम साहब से। जैगम साहब, गोल्डन बूट का अवार्ड किसको जाता हुआ और मिलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इसमें दो इस वक्त जो हैं वो कंपटीटर्स हैं। इसमें एक तो मेसी हैं, क्योंकि वो भी 8 गोल के साथ हैं, और दूसरे जो है किलियान एम्बापे जो हैं, उनके भी 8 गोल हैं। तो अब ज़ाहिर है कि ये दो टीमें, इसमें से मुझे लगता ही है कि अब ये आइंदा बकिया मैचों से पता चलेगा। लेकिन मैं इसमें फिर आपसे कहूँगा, आप मुझे वो थोड़ा सा कहेंगे कि फ्रांस का वो है, लेकिन हकीकत यही है कि किलियान एम्बापे जो है, वो मुझे उम्मीद है कि वो ये आपको क्या लग रहा है सादान, किसको जा रहा है गोल्डन बूट? आई वुड से मेसी, क्योंकि अगर इस एज पे भी मेसी गोल्डन बूट लेके जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एम्बापे बाकी प्लेयर्स को बीट करते हुए। हैरी केन के भी 6 गोल हैं, जूड बेलिंगम 6 गोल हैं, और 2-2 मैचेस सबके पास हैं। 3rd पोजीशन का मैच भी है यहाँ पे। सो लेट्स सी, बट आई होप फॉर मेसी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेसी की बात करें, लेकिन हो सकता है भाई आज जिस तरह कोहली नहीं चले, मेसी भी ना चल सके कल के मैच में। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और अगर मेसी ना चलेगा तो इंग्लैंड के लिए ये बहुत साइड की रिलीफ होगी, बिकॉज उन इफ दे स्टॉप मेसी दे कैन स्टॉप अर्जेंटीना, और उनके लिए फाइनल कोई नहीं रोक सकता। अर्जेंटीना इंग्लैंड के मैच में अगर प्रेडिक्शन लूं क्विकली जाते जाते, आपकी टीम कौन सी है? मैं देखिए फिर बताता हूं आपको कि क्विकली सर, मैं बिल्कुल जो है इसको इंग्लैंड को इसलिए करूंगा कि इस वक्त बेलिंगम जो है, ठीक है, और हैरी केन, इनका जो दोनों का इंग्लैंड का आपकी टीम कौन सी है कल के मैच के लिए? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। आप दोनों ने फैसला किया एक दूसरे के अगेंस्ट ही जाएंगे। खैर कोई बात नहीं है, जैगम साहब और सादान साहब के दरमियान भी यहाँ पे मैच एक शुरू हो चुका है। दोनों ने जो अपनी सेमीफाइनलिस्ट टीमें बता दी हैं कि फ्रांस को सपोर्ट करते हैं और इंग्लैंड को सपोर्ट करते हैं, जबकि सादान साहब जो हैं वो स्पेन और अर्जेंटाइन के साथ जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, और आप इंशाल्लाह देख रहे हैं कि जिस तरह से फुटबॉल फीवर उरूज पे, इस तरह हम फुटबॉल के वाले से मुख्तलिफ शोज़ भी तरतीब दे रहे हैं। लियारी से भी अपने आपके लिए एक शो लेकर आए जो मिनी ब्राज़ील कहा जाता है, और मुसलसल फुटबॉल को भी जी स्पोर्ट्स में हम कवर कर रहे हैं, और आइंदा भी जब तक ये फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है आप हमारी कोशिशें और काविशें देखते रहेंगे। उम्मीद है शो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट शो में फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।